तो दोस्तों आज से स्टार्ट हो रहा है आपका न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसमें बेसिकली 7 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले रेशियो है और प्रोपोर्शंस है। ठीक है, फिर रेशियो का इस्तेमाल करेंगे पार्टनरशिप में और प्रोपोर्शंस का इस्तेमाल करेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शंस में, मिश्र समानुपात में। फिर उसके बाद मिश्र समानुपात ही होता है बर्केंटाइन पार्ट 1। फिर जब पार्ट 1 हो जाएगा तो पार्ट 2 और पार्ट 3 भी सीखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो की बेसिक बातें जानते हैं। रेशियो दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं इत्यादि के बीच में संबंध बताता है। क्या बताता है? ओनली बेटा रिलेशन स्टेबल करता है। एग्जैक्ट क्या क्या है वो किसी को पता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि कोई से भी 2 इंसान हैं जिनकी आयु का अनुपात 1:2 है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी आयु 1 है और इसकी आयु 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी 1 होगी तो उसकी 2 होगी, अगर ये 2 हो जाए तो वो 4 हो जाएगा, अगर ये 3 हो जाए तो वो, अगर ये 4 हो जाए तो वो, अगर ये 17 होगा तो वो। तो बात समझ गए? ये सिर्फ आपको रिलेशन बताता है कि दोनों के बीच में क्या है बेटा, सर क्या है बेटा, उनके बीच में रिलेशन क्या स्टेबल हो रहा है वो बताता है और कुछ नहीं। अब एक दो बेसिक बातें जानते हैं। सबसे पहली बेसिक बात है, रेशियो में किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई करने से कभी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। रेशियो में जैसे मैं इधर 6 का इंटू करता हूं, इधर 6 का इंटू करता हूं, ये 6 × 6 और 6 दूनी 12, अभी भी दुगना था और दुगना ही है। रेशियो में सेम अमाउंट का डिवाइड देने से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं इधर भी 3 का भाग दे रहा हूं, इधर भी 3 का भाग दे रहा हूं, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, अभी भी दूना ही है। तुम हाथ लगाए बैठे हो मुंह पे, तुम आ चुके हो ना पहले? हाँ, तुम जो पढ़ चुके हो ना हमसे। तुम्हें क्या लगा तुम हाथ लगा लोगे हम जब पहचान नहीं पाएंगे? हाँ, हम अपने बच्चों को भूलते नहीं है। चलो ठीक है, ये इसका दुगना है। रेशियो में एक ही टर्म का मल्टीप्लाई करने से इंपैक्ट नहीं पड़ता, एक ही संख्या का भाग देने से भी अंतर नहीं पड़ता, जोड़ने और घटाने से भी। तो जान लो जोड़ने और घटाने से अंतर पड़ जाता है मेरा बच्चा। हाँ, प्लस और माइनस यहाँ काम नहीं करेगा। जैसे आप सोचो कि इसी में आप 2 जोड़ लो, इसी में 2 जोड़ लो, ये 4 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, क्या वो दुगना रहा? नहीं रहा। तो इसलिए वो वही दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ रेशियो में किसी भी सेम टर्म का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, प्लस और माइनस नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, चलो अगली बात सीखो। रेशियो बनाने के लिए जरूरी होता है कि उसकी इकाइयां बराबर हो भाई। जैसे एक के पास एक आदमी है जिसके पास 1 रुपया है और एक के पास 50 पैसा है, क्या रेशियो 1:50 होगा? नहीं, रेशियो होगा 2:1। क्यों? क्योंकि अगर ये पैसा है तो इसको भी पैसे में बदलो भाई। तो 1 रुपए में कितना पैसा? 100 पैसा। और इधर हो गया 50 पैसा, 50 दूनी 100, अनुपात हो गया 2:1। अच्छा, अब इसकी इकाई क्या होगी, पैसा या रुपया? तो आप जान लो रेशियो बनाने के लिए इकाइयां बराबर होनी चाहिए। रेशियो बनाने के लिए शर्त है कि उसकी इकाइयां बराबर होनी चाहिए, और जो एक बार रेशियो बनता है उसके बाद उसकी कोई इकाई नहीं रहती। अब इसकी कोई इकाई नहीं, आप इसको पैसे में यूज करो। अब जो भी एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी जिसको मैं इस रेशियो में बांट रहा होऊंगा, जिसको मैं इस रेशियो में बांटूंगा, वही इसकी इकाई हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि $5000 को इस अनुपात में बांटो, तो जो बांटने के बाद आएगा वो आंसर होगा डॉलर में। अगर मैं 5000 दीनार को बांटता हूं तो जो आंसर आएगा वो आएगा दीनार में। मतलब समझ पा रहे हो ना कि एक बार रेशियो बन जाए फिर उसके बाद उसकी कोई इकाई नहीं होती। इसीलिए स्पीड का जो टॉपिक है हम लोग मोस्ट ऑफ रेशियो से सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्पीड में सबसे हार्ड है उसकी इकाइयां, और रेशियो में इकाई ही गायब हो जाती है, तो हमें आ जाता है मजा। ठीक है, चलो हमने बेसिक बातें जान ली। रेशियो बनाने के लिए उसकी इकाइयां बराबर। सबसे पहले रेशियो में किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनटू कर सकते हो, अर्थात डिवाइड कर सकते हो। जोड़ और माइनस काम नहीं करेगा। आप रेशियो बनाने के लिए इकाई बराबर करनी पड़ेगी। रेशियो बनने के बाद उसकी कोई इकाई होगी नहीं। अब आगे क्या है, सबसे पहला वाला जो पेज भरा पड़ा है वो भरा पड़ा है एक स्पेशल, और ये सिंप्लीफिकेशन में भी है, क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। कई एक आध बच्चे पूछ भी लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में मुझसे ऐसे प्रश्न,
तो क्या रहता है ना कि उसमें रेशियो फॉर्म में एक वैल्यू दी जाएगी और किसी और का मान पूछा जाएगा, तो मान डाल के हमें मान निकालना आता है। जैसे मैं बोलूं a प्लस बी अपॉन सी का मान क्या होगा, अगर मैं ए बी सी का मान दे दूं तो आप बताओ क्या इस चीज का मान आप आराम से हो नहीं पाएगा क्या? बस ए बी सी का मान क्या है वो ऐसे नहीं देगा कि ए का मान इतना है बी का मान उतना है, वो आपको लैंग्वेज में देगा, मतलब लैंग्वेज में भी देता है और ऐसे देगा जैसे मैं आपको देने वाला हूँ। वैल्यू डाल के आंसर निकाला तो मैं आता है, जैसे मैं बोलूँ ए का मान 5 बी का मान 3 और सी का मान 2 है, तो इसका मान 5 इसका मान 3 और इसका मान 2, 5 3 8 का आधा 4। देखो ये तो करना आता है, बोलो हाँ है ना? तुम्हें क्या शायद नहीं आता हो, शायद वो भी है क्योंकि क्या पता वो भी आता हो। रेशियो को देख के उनके वैल्यूज पता करना। जैसे मैं बोलूं a/b का मान है 2:3, तो क्या कोई मेरा भाई या बहन बता सकता है a का मान कितना है और b का मान कितना है? बस ये काम है। अब जहां कहीं भी पूछा हो वहां पे a और b का मान डाल दो, आंसर हो ही जाएगा। ठीक है ना? इतनी बात हो जाएगी ना आराम से। चल, ये है पहला फॉर्मेट जिसमें आपने आराम से पिक कर लोगे। ये जहां पे जो जिसका मान है वही जिस स्थान पे जो है वही उसका मान हो जाएगा। जैसे ए की जगह पे 2 है तो बी का मान 2 और बी की जगह पे 3 है तो बी का मान 3। दूसरा फॉर्मेट होता है इज इक्वल टू वाला फॉर्म। जैसे इस ए रेशियो बी को हम बोल सकते हैं ए अपॉन बी। आप ये भी जान लो रेशियो का सही मतलब ही होता है बेटा अपॉन, डिवाइड। ठीक है? और b अनुपात 2:3 को हम बोल सकते हैं 2/3। क्या मैं इस b को अगर उधर लेके जाऊंगा तो वो कहाँ पहुंचेगा मेरा बच्चा? ऊपर। और इस 2 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो कहाँ पहुंचेगा मेरा बच्चा? नीचे। तो यही उसका दूसरा फॉर्मेट हो गया और इसमें भी बहुत आसान होता है, इज इक्वल टू वाला फॉर्म कहते हैं। और ये है जो जिसके नीचे है वही उसका मान। तो a का मान कितना हो गया, b का मान कितना हो गया, जो पूछे वहां पे डाल देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है? चल, तीसरा फॉर्मेट होता है मल्टीपल वाला। जैसे इसको इधर लाऊंगा तो आ जाएगा 3a और इसको उधर पहुंचाऊंगा तो हो जाएगा 2b। और इनमें से यही थोड़ा बहुत 3 5 ठीक है, बाकी सब तो बहुत हलवा है। चलो यहां से भी बताओ a का मान कितना होगा मेरा बच्चा? हाँ, बहुत सही। असल में इसको नीचे ले आए तो इसका मान जो नीचे होता है वही तो होता है। तो a का मान जो उसके पास लिखा है और b का मान जो इसके पास लिखा है। ठीक है ना? ए का मान जो उसके पास और बी का मान जो इसके पास है। लेकिन ये 2 में ही हो पाएगा, 3 में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब चलो चेक करें। पहली बात तो इतने में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बोलो हाँ है ना? जैसे एक पूछ ले रहा हूँ ए अनुपात बी अनुपात, अब तो ठीक हो गई, अब तो है ना, हो जाएगा। चल, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:5:7। क्या कोई बता सकता है ए का मान कितना है और बी का मान, सी का मान? जो पूछेगा उसमें डाल के उसका मान तो निकाल ही लेंगे, है कि नहीं? चलिए, दूसरा भी बहुत आसान है। a/13 इज इक्वल टू b/7 इज इक्वल टू c/11। जरा बताइए ए का मान कितना, बी का मान और सी का मान? जो पूछा जाएगा वहां पे आप इसको डालें और आंसर निकाल लें। ठीक है? चलो, तीसरा, इसी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c। क्या कोई बता सकता है ए का मान कितना होगा? ए का मान कितना होगा? अरे अब एक कौन है बारह है बाबू ना यार, ए का मान कितना है? अरे कोई ऐसा तो नहीं जो बोल रहा हो 3, कोई है? 12 तो नहीं, मैं कह रहा हूं तो आई सबकी फीस वापस कर दूंगा, ए का मान 12 निकल जाए। ए का मान कोई, अच्छा दोनों का गुणा ले लो, ये भी तरीका सही है, बेबचे दोनों ही ले लो। ऐसा नहीं होता है मेरा बच्चा। और ऐसा क्यों होता है उसका रीजन बताऊं मैं थोड़ा सा और अच्छे से, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे से चीजों को सीखना है। उसका रीजन कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना ही उद्देश्य नहीं है। चीजों को समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो पाएंगे। देखो मेरा बच्चा, हमने ए का मान 2 दिया और बी का मान 3 दिया, उसका रीजन क्या है? ए की जगह पे 2 डालेंगे, बी की जगह पे 3 डालेंगे तो 2:3 बराबर 2:3 होता भी तो है भाई, बराबर की कंडीशन भी तो पूरी हो रही है। जैसे यहाँ पे ए का मान 2 दिया और बी का मान 3 दिया, तो जिससे ये कट गया, ये कट गया, 1 बराबर 1 होता भी तो है। इसका मान मैंने ए का मान कितना, ए का मान 2 दे दिया और बी का मान 3 दे दिया, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर भी तो है। तो कुछ ऐसा मान लेना चाहिए जिससे ये इक्वल हो जाए। देखो हम आपको 2 बातें बताते हैं। जैसे आप देखो, सबसे पहले तो इसके नीचे जो होगा भाई उसका मान होगा, बोलो हाँ है ना? यही सीखा है जो जिसके नीचे होता है।
तो इस 2 को तुम नीचे ही लेके जाओ, तो नीचे जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा बोलो, क्या यहीं पे आ जाएगा 2? नहीं, ये 1/2 के फॉर्म में पहुंचेगा, बोलो हाँ है ना। सोचो ना, ये अगर उल्टा होके ऊपर ही तो आता है, तो नीचे जाएगा एकदम तुरंत नीचे थोड़ी ना जाएगा, ये तो एक एक छोड़ छोड़ के चलता है, हैं? सही बात है। घोड़ा चलता है 2.5 चाल, ये चलता है 2 चाल। चलो इसको भी अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो कहाँ पहुंचेगा ये, एकदम 3 या 1/3? 1/3 के फॉर्म में पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा। तो बी का मान कितना निकला? तो अगर कोई आज के बाद बोलता है ABC का मान चाहिए, तो जो जो इसके मल्टीप्लाई में रहता है ना, तो उसको 1/, के फॉर्म में बोलते हैं। उल्टा करते हैं, उल्टे का मतलब देखो, दो चीजें थी तो उल्टा ऐसे ही हो गया, 2 चीजों का उल्टा ऐसे ओके है। लेकिन अगर क्या 3 चीजें हैं तो क्या उल्टा ऐसे हो पाएगा, बोलो सोच के। या में 2 चीजें हैं तो देखो, इधर का इधर, जो था लेफ्ट में वो हो गया राइट में। लेकिन अगर 3 चीजें हैं तो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, क्या उल्टा हुआ? इसका उल्टा हो गया, इन दोनों का उल्टा हो गया, इन दोनों का उल्टा हो गया। लेकिन ये अगर मैं तीनों को बदलता हूं, ये तो जहां था वहीं है, तो उल्टा तो ऐसे नहीं होगा। तो 3 चीजों का उल्टा ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा। ऐसे मतलब समझते हो, 1/, के रूप में। जैसे कोई बोले ए का मान कितना होगा, 1/2, बी का मान कितना होगा, 1/3, और सी का मान कितना होगा, 1/4। ठीक है। अब ये तो ऐसे वाले में तो इस्तेमाल भी नहीं करना, हमें अच्छा फील आएगा। और ऐसा अगर इतना ही पूछा तो आंसर में भी नहीं होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए एलसीएम का इंटू करते हैं। किसका इंटू करते हैं? एलसीएम का इंटू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना, 12। तो 12 का इंटू कर दिया हमने सब में, तो ये हो गया 2 6 12 और 3 4 12 और 4 3 12। सही है ना। ए का मान कितना निकला मेरा बच्चा, 6, 12 नहीं है। ठीक है, बस ये इच्छा पूरी कर दी। बी का मान कितना है, 4, और इसका मेरा सी का मान कितना है, 3। अरे को समझ आ रहा है? इतनी बात सही है। अब आती है बात कि आप चाहो तो इस स्टेप को बेटा बचा भी सकते हो। कैसे बचा सकते हो कि एलसीएम ही तो लेना है, तो हम क्यों ना बेटा पहले ही लेना है। एलसीएम ही तो लेना है, तो हम क्यों ना पहले ही लेना है। तो 4 3 और 2 का एलसीएम कितना, इन सबको 12 बना देंगे। सबको 12 12 12 12 बनाने के लिए, अच्छा आप सोचो 12 बनाने के लिए एक ही जगह पे कितना डालोगे, तभी तो होगा 6 दूनी 12। अच्छा 12 बनाने के लिए बी की जगह पे क्या डालोगे, तभी तो होगा 4 3 12। और सी की जगह पे क्या डालोगे ताकि 12 बन जाए। देखो यही तो आंसर थे, 6 4 3। इतनी बात को समझ आई? देखे कितनी आई समझ में। ए रेशियो, बी रेशियो, सी बराबर एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड। चलो बताओ, मेरी हेल्प करो। ए का मान बनपॉन, कौन बोल रहा है, जाएंगे मैं बनपॉन। हाँ अब तो सिखाओ, ये खोल लो, वो तो दे दो आंसर कहीं भी। अरे बनपॉन का कहाँ होता है भाई, इंटू में जब इक्वल टू वाले फॉर्म में होता है नीचे बिल्कुल। अब नीचे ऊपर का मतलब नहीं पता, नहीं एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये तो रखो ना कहाँ पे क्या है। बनपॉन वाला नहीं है भाई, ये तो जो जिसके स्थान पे भाई उसका मान है। चलो बताओ, ए का मान, इसका बी का, और सी का, एक्स का, पहले ए, अरे भाई वही तो है, इसका वाई का और इसका जेड का। चलो ये ओके हो गया, ठीक है, क्लियर है, पास आउट करो। दूसरा देखे, ए अपॉन एक्स बराबर बी अपॉन वाई बराबर सी अपॉन जेड। चलो बोलो बेटा, ए का मान और एक्स का मान ए, डरो मत। बाई बी का मान बाई, और बाई का मान बी, और बेटा सी का मान, और बेटा जेड का मान। ठीक है, कहीं भी डाल दो, एक 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 आ जाएगा ये। आखिरी ये भी ओके है, बोलो जो जिसके नीचे है वही उसका मान है। ठीक है, अगर सब ऊपर हो जाए तो जो जिसके ऊपर है वही उसका मान है, लेकिन सब एक ही जगह पे होने चाहिए। वेरिएबल्स एक जगह पे और न्यूमेरिक एक जगह पे। नीचे सब न्यूमेरिक, ऊपर सब वेरिएबल, तो उन वेरिएबल्स का मान नीचे वाला, नीचे सब वेरिएबल, ऊपर सब न्यूमेरिक, तो जिनका मान ऊपर वाला जो भी है। तीसरा, ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड। ए का मान, ए का मान सब नहीं बोल रहे, ए का मान। अब ठीक है, यहाँ पे 1/x, जब इंटू में होता है तो वो उल्टा होके नीचे पहुंचता है असल में। एक्स का मान 1/a, बी का मान 1/y। चलो बाई का मान 1/b, इसका सी का मान 1/z, और z का मान
ओके, सब क्लियर। ले भाई, पहला पेज तो पूरा सॉल्व हो गया भैया। अब सॉल्व होगा कि नहीं होगा वो तो चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सारी बुक से ढूंढ ढूंढ के देने क्वेश्चन। चलो भाई, हो जाए। इतना ही था अभी के लिए, फिर लेवल 2 अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे, ठीक है? पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे कुछ स्मूथ, हार्ड, हर प्रकार के, ठीक है? सबसे पहला, सबसे आसान क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2 3 4, ए अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए का मान बताओ जल्दी से, बोलो आंसर। चलो टाइम खत्म हो गया। इतना टाइम लगता है क्या? बोलो बच्चों। इतनी देर कहाँ बोलने में लगी? 3/2। क्या ये सही है 3/2 वाले? नहीं, ए का मान बच्चा 2 है यार। 2/3, 3/4, 4/2 हो गया। बस ये ऑप्शन में नहीं होगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लेना। वो हमें चेंज करना आता है, आता है कि नहीं आता? चलो चेक करें कितना आता है। 2/3/4, एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दूं? एलसीएम कितना है? 12 का मल्टीप्लाई करे दे रहा हूं सब में, ठीक है? 3 चौको 12, 4 दूनी 4, 3 12, 3 दुका 2 6 12, 6 चौको, आंसर हो गया, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, इरेज करो। हाँ, फिर से बताएं 12 कहां से आया? ये आया समझ में, ए का मान कितना है तो यहां डाल दिया 2, और बी का मान जो जिसके स्थान पे भाई उसका मान है मेरी बहन। ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4। यहां डाल दिया, देखो 2/3, 3/4, 4/2, उन्हीं के सबके मान डाल दिए। अब ये 12 कहां से आया? नीचे देखो, ये है फ्रैक्शंस में, और रेशियो होता है स्मूथ फॉर्म, तो इसमें हमने एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाली वैल्यू का 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 12 का इंटू कर दिया सब में, तो 12 का इंटू किया तो फिर ये देखो कट के इंटू हो गया, 8 हो गया। ये 4 3 12, 3 2 का 9 हो गया, और 2 6 12, 6 24, 24 हो गया, ठीक है? एलसीएम, हमने एलसीएम का मल्टीप्लाई किया, ठीक है? चलो इसको इरेज करो। तो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड में बताना है भाई। A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। 7 ही है, हाँ 7। और आपसे पूछा है A प्लस B प्लस C/C का मान बताओ क्या होगा, जल्दी। हो गया होगा सबसे? A का मान बताओ देख के, और B का और C का, बस यहाँ पे डाल दो बस, और क्या करना। चलो डाल दें। 3 + 4 + 7/7, ऊपर 14 नीचे 7, 7 दूनी 14, ठीक है? एबीसी के मान को पुट किया बस, और कुछ नहीं किया वहां पे। अगला क्वेश्चन, x/y बराबर, एक वो वाला चलेगा 7:3। पूछा है xy + y² अपॉन x² - y²। क्या कह रहे? नहीं, x/y, बस।
किसी के पेपर पर चल रहे हैं क्या? है बीबीएससी के पेपर चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे में कम हुआ है, वो कम है कुछ है। चलो भाई लोग इसको हटा दो। ठीक है, आंसर हो गया कि नहीं? आंसर क्या है वैसे? और जिस भी बच्चे से नहीं हुआ 3/4 हाथ उठा लो। एक आपसे नहीं हुआ और तो पीछे नहीं। एक्स का मान बता दो बस। एक्स का मान कितना है? 7 पक्का? यहाँ पे डाल लोगे 7 इन वाली दोनों जगहों पे। और बाई का मान? बाई का मान बोलो भैया। जो जिसके स्थान पे भाई उसका मान है, स्थान तो देख ही लोगे यार, है कि नहीं? चलो भाई, यहाँ पे दोनों का गुणा हो रहा है तो 7 यहाँ पे 22 स्क्वायर है तो 3 त्रिका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 7 सत्ते माइनस यहाँ पे 22 स्क्वायर है 3 त्रिका, ये हो रहा है 30, ये हो रहा है 40, तो 3/। कोई सी बड़ी बात थी क्या? अगला क्वेश्चन। साथ साथ में इसका इनवर्स क्लियर कराते चले हैं, साथ साथ में इनका इनवर्स भी कराते चल रहे हैं। देखो सुनो, देखो बच्चा, मैं एक चीज और बता दूं कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना ही आसान क्वेश्चन है तो आप देख लेना बुक में, इसका बेसिक 4-5 लाइन से कम हर एक का है ही नहीं, सब में 4-5 लाइन तो आराम से लगती है। उसका रीजन ये लोग इस चीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जबकि हम उल्टा करते हैं, हम यहाँ से वैल्यू निकाल के इसी में डाल देते हैं तो हमारा आसान हो जाता है, हम सबका आसान हो जाता है। ठीक है ना? तो ये मत समझना ये बहुत आसान है, कहीं आएंगे नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आते रहे हैं और अक्सर आ जाते हैं। तो इसको अभी आपके पास भेजूंगा मैं, तो आप अपने आप से जो समझ जाओगे कि कितने क्वेश्चंस हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि इनवर्स भी साथ साथ में करते चल रहे हैं। यहाँ क्या था? प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर पूछा है। ऐसा जब भी देगा तो इसका मान पूछेगा, और जब इसका मान देगा तो एक्स रेशियो वाई पूछेगा, ये आप जान लो। ठीक है? सीधा तो अभी आ ही गया ऑलमोस्ट समझ में, 3-4 क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर लेवल 2 में भी चलना है भाई, है कि नहीं? तो इनवर्स भी साथ साथ में लिए चलते हैं जिससे हम लोग का थोड़ा सा बेटर हो जाए, है कि नहीं? इनवर्स कैसे होता है और दिखाऊं मैं। अभी इसका ये दिया था, इसका मान अब आपने निकाला था, कितना निकला था? अब इसका मान दिया है 3/4 है, तो बताओ ये चीज कितनी होगी? अब बोलो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? उल्टा है कि नहीं भाई? अब कैसे करना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको 2 इक्वेशंस यहाँ पे देता है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। दोनों इक्वेशन को हल करो और एक्स वाई के मान निकाल लो। तो हम हर क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे और हम आपको बता दें कि इनवर्स में इससे अच्छा होता है ऑप्शन मेथड। क्या होता है? इससे बेटर होता है ऑप्शन मेथड। ठीक है? कैसे? और दोनों तरीके बताता हूँ। पहले तो ये इक्वेशन बन गई, ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी है इसके बराबर 3 हो गया, और जो नीचे वाली लाइन लिखी है इसके बराबर, ऊपर वाले में से अगर आप y कॉमन ले लेते हो तो क्या बचता है? x प्लस वाई। बोलो सही है? बोलो ना। नीचे बचता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो सही है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। सही है? अगर मैं a प्लस बी का मान यहां से उठा करके इसमें डाल दूं, और हार्ड है यार, अभी तो मान ही से थोड़ी ना काम चलेगा। इससे बेटर है कि हम इस इक्वेशन में उस इक्वेशन का भाग दे दे तो सीधा आंसर निकल आएगा। इक्वेशन तो सॉल्व ऐसे, तो अगर मैं यहाँ से मान लो इसको यहाँ पे डाल भी देता हूँ तो जो आएगा वो एक्स वाई के टर्म्स में आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? एक्स वाई के टर्म्स से फायदा क्या? हम सीधा इस इक्वेशन में इसका भाग ही दे देते हैं। भाग तो बोलो ऑलरेडी था ही, तो था तो वहीं से ही सही है ना। मान लो कि हमने इसको हल ही कर लिया है ऑलरेडी, इसको नीचे हल कर लिया, इसको ऊपर हल कर लिया है। ठीक है ना? इससे ये चीज कट गई। बोलो हाँ है ना? अगर मैं इसमें उसका भाग देता हूं तो आएगा
हाँ सही है, यहाँ पे आ रहा है x अपॉन बाई, बोलो सही है। अरे भाई इसमें इसका भाग दे रहा हूं बाई का, और इसमें भी दूंगा तो ये आ जाएगा बाई अपॉन बाई बराबर 4/3। सही भाग दिया मैंने, देख लो ना, इसमें x में बाई का, फिर बाई में बाई का, सॉरी इस बाई का, और फिर 4 में 3 का। इससे ये कट गया, ये उधर जाएगा -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो x अपॉन बाई का मान आ चुका है 3 × 3 = 4, 7/3, और यही तो था 7/3, बोलो आए ना। अरे x बाई का मान यही तो था 7/3, यही वो चाहता है घर बार आप करें। क्या इतना दिमाग तुम्हारे पास होता है कि तुम हर क्वेश्चन के लिए अपनी अपनी अप्रोच, अलग अलग अप्रोच बेटा जान पाओगे ना, सोच पाओगे नहीं ना। तो इससे बेटर होता है ऑप्शन मेथड। कैसे ऑप्शन मेथड काम करेगा, आओ चलो मैं दिखाऊं तुम्हें। अभी आपको बताया कि इसमें इसका मान दिया था और आपसे इसका मान पूछा था, x² - y² सॉरी प्लस अपॉन x² - y², इसका मान पूछा था। तो आपने वैल्यू डाल के आंसर निकाल लिया, तो आप जान लो कि मेरा बच्चा ये अभी यहाँ पे दिया है। तो क्या करना, एक एक करके जो भी ऑप्शंस होंगे, जैसे यहाँ पे 7 3 था, एक में 3 7 ले लो, एक में 1 1 2 ले लो, एक में 2 1 ले लो। तो इनके वैल्यू यहाँ पे डाल के देख लो, जिस बार में 3 4 आ जाए वो आसान, वो वही आंसर है। उससे तो अच्छा ये है कि उसमें नई नई अप्रोच आपको सोचनी पड़ेगी, नहीं तो हमें कोई इश्यू नहीं, आप इक्वेशन सॉल्व कर लेना। हम तो इसीलिए दोनों ही तरीके आपको बताते चलेंगे। अब आप करना डिसाइड कि आपका आंसर आप जो कैसे चाहते हो करना। एक तो ये हो गया काम, एक इनमें से एक आंसर सही और बाकी सब आंसर, एक आंसर से 3 4 आएगा और बाकी सबसे 3 4 नहीं आएगा। चलो एक एक करके चेक करते हैं। इनमें से आंसर है कौन सा वाला सही है, 3 7 वाला है, 7 3 वाला, ये वाला सही है ना। चलो इसको सबसे आखिरी में, पहले इनको चेक करते हैं। यहाँ पे डालो, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई है तो 2 1 2, और यहाँ हो गया 22 का 1 1 1, तो ये हो गया 3, बोलो सही। यहाँ पे हो जाएगा x² 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, तो 3/3 मतलब 1:1। क्या 1:1 आंसर है? ये तो 3 4 है, बेकार हो गया। और इसको चेक करें, ये हो जाएगा 7 3 21 21 और प्लस 22 का 22 7 7 49 49 और 21 कितना होता है मेरे बच्चा? हाँ 70। क्या बेटा 70 कभी 3 बनेगा क्या? इसको आगे चेक करने की भी आवश्यकता है क्या? नहीं। और चलो इसको अभी ऑथेंटिक क्वेश्चन आएंगे तो हमने अपनी ओर से ऐसे दे दिए, बड़ा आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस वाले आखिरी वाले, ये तो आंसर ही है, इस वाले को चेक करते हैं 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 दूना 2 प्लस 22 का, तो 2 दूनी 4, तो क्या 2 4 2 6, 6 तो 3 बन सकता है, बोलो हाँ है ना। 6 तो 3 तो हो सकता है, तो इसको और चेक कर लो, इधर भी चेक कर लो। 1 1 1 माइनस 2 दूनी 4, तो ये भी आ गया 3 -3, वो भी क्या ये आया, यही 3 4 3 4 सिर्फ उसी में आएगा जो अपना सही आंसर है, बोलो सही है कि नहीं। 3 4 तो उसी में आएगा भाई, और कहाँ पे आ सकता है? जो अभी आपने 7 और 3 जब डाला था तब आपका 3 और 4 आया था नहीं? तो जब भी आप डालोगे तब अपने आप से आ जाएगा, जिस बार में आ जाएगा वही आंसर है। जैसे अगला क्वेश्चन है, और ये सीधा है, उल्टा नहीं, उल्टा इसके बाद करेंगे। जस्ट उन्होंने बोला है x/y दे रखा है 3:1, ठीक है, x y का अनुपात दिया है 3:1, और आपसे पूछा है x³ - y³ रेशियो x³ और प्लस y³। जल्दी से बताओ आंसर। तेरह 14 ऑप्शन में भी है बच्चा। चलो भाई, जिससे हो गया बढ़िया, जिससे नहीं हुआ हाथ उठाओ। इसमें तो सिर्फ इसके मान को डालना है बस, और कुछ नहीं। x का मान कितना है मेरा बच्चा? तो 3 यहां डालेंगे, 3 3 9 3 और यहां भी 27। y का मान 1 1 1 1 1 और प्लस 1, ये हो गया 26, ये हो गया 28। 2 से काटोगे 13, तो 2 से काटोगे तो 14, आंसर हो गया 13:, ठीक है। समझ गए? उल्टा करें,
सुनो फिर इसी बात पे, ये है सीधा क्वेश्चन कि वो दिया था, ये पूछा था, ठीक है। अब उल्टा क्वेश्चन, ये बोला है कि ये है 13:14, तो ये आखिर क्या होगा? ठीक, ऑप्शंस लिख लो। आंसर क्या था वैसे? अरे ये तो 13-14, अब ये क्या था? 3-1 था। तो मान लो कि ऑप्शन में है 2-1, 3-2, 3-1 और 1-2, ठीक है। इनमें से एक सही है और बाकी सब बेकार है। चलो चेक करते हैं। चलो सबसे पहले इसको करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, बोलो ना, क्या 7 कभी 13 बनेगा क्या? चलो अगला ये हो जाएगा, 3 तो कौन होती है? 27 - 8, 27 - 8 19, 19 जीवन में 13 बन सकता है क्या? चेक भी नहीं करना, ये आ जाओ, ये तो सही है, इसको चेक करवा देता हूँ। ये तो माइनस का आ गया, तो आप बताओ सीधा यही तो आंसर हो जाएगा फिर। ये तो कोई 13 के मल्टीपल में ही नहीं है, और उसको डालोगे अपने आप से 26 आ जाएगा, और 26 को 26 का आधा 13 होता भी है ना? सही, अभी तो किया ही था उसका जो सही आंसर है। समझ नहीं पा रहे क्या करना है? एक और, फिर उसके बाद उसका उल्टा कराएंगे और फिर सीधा उल्टा ही देंगे, जिससे तुम खुद से कर पाओ डिसाइड कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा। x/y = 3:5 और पूछा है 10x + 3y रेशियो 5x + 2y। चलो बताओ। 9-5 आएंगे। क्या चल नहीं गया? तो आप सीधा कर, नौ 5 हो गया। जिससे हुआ नहीं हाथ उठाओ, आपसे नहीं हुआ। x का मान कितना है देख के बताओ। जो जिस तुम लेट आए हो ना, जो जिसके स्थान पे होता है भाई इसका मान होता है यार। एक तो टाइम पे आओ, अब देखना वीडियो स्टार्टिंग का 20 मिनट तक का। x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 5, यहाँ पे डालना है बस। x का मान 3 डालते हैं तो 3 हो गया 3 9, और ये हो जाएगा 3 y का मान डालते हैं 5, तो 5 3 और 5 दूनी, चलो जोड़ो, इधर हो रहा है 45, इधर हो रहा है, तो 5 9 45 और 55। अब उल्टा करें। अब मान लो ये दिया हो, यही दिया है, कितना है ये? 9:5, और ये पूछा हो। ऑप्शन भी आएंगे 2 3, 3 2, और क्या था 3 5, 5 3, ऐसे। इनमें से एक सही होगा, बाकी सब बेकार हो गई। एक तो इक्वेशन सॉल्व कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो इक्वेशन भी हार्ड आसान है। हाँ जी, ये तो इक्वेशन भी आसान है, हल कर लोगे। वही है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, याद है हमने आपको सिंपलीफिकेशन अलजेब्रा के टाइम पे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स सॉल्व करना सिखाया है, उसी से हो जाना है। अन्यथा आप उल्टा कर लो भाई, आप इनमें से एक एक डाल के देखो। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो सब, x का मान 2 है पहले ऑप्शन से, बोलो ना, तो ये हो जाएगा 10 दूनी और 3 त्रिका, तो 20 और 9। आप सच ईमानदारी के साथ 29 कभी 9 बनेगा क्या? तो क्या ये उत्तर होगा? ले भाई, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। चलो भाई दूसरा मान डालते हैं, तो 10 3 और 3 दूनी 306, 306। अब इसको चेक करना पड़ेगा भाई, 36 बेटा 9 बन सकता है?
इसको चेक करना पड़ेगा। 36 तो 9 बन सकता है। चलो भाई इधर डाल लेते हैं। तो 5 दिया और 2 दूनी तो 15 4। तो अब ये नहीं हो रहा है, इसको काट के क्या ये आएगा 9 5। तो ये भी आंसर, ये तो उत्तर ही है शायद, है ना। इसको और चेक करा दूं तो 10 पना और 3 त्रिका और 50 और 9 59 कभी 9 बनेगा क्या? वही आंसर है, जो है वही तो होगा। अब एक सीधा उल्टा ही दूं तो मैं ऑप्शन के साथ, तुम चेक कर लोगे कि इनमें से कौन सा सही है। सीधा इनवर्स ही दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। टू ए प्लस 3b रेशियो 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 19:9। तो बताओ a अनुपात b का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 2 5 3 5। ज्यादा हमसे 2 5 ना करिए ना, जब 3 5 कर दिए। 2 5 सॉरी 5 3 है यार। 2 5 नहीं यही था, 3 5 4 7 और 5 3। एक एक करके यहां डाल के देखो, 19:9 आ जाए, वही आंसर है। 19 ही ना बने फिर तो बेकार ही है। 19 का मल्टीपल बन जाना चाहिए, या तो 19 या 38 या 57 या 76 19 5 95 19 छक्का, पता नहीं। सी वाला, डी वाला 5 सी। अच्छा एक जो बेईमानी बताने का पता नहीं क्यों आ रहा है ना। देखो पता है कि जब भी रेशियो का कोई क्वेश्चन बने और तुमसे हो ना पाए, सॉल्व ना हो पाए, तो आंसर में अगर मारना है तुक्का, तो हमेशा उस आंसर को चयन करना जिसके ऑप्शंस जो फ्लिप हो रहे हो। ऐसा जैसे 3 5 बदल के 5 3 भी दे रखा है, तो इसका चयन करो। उसका रीजन बच्चा हल करता है, 3 5 या 5 3 आ जाता है तो बच्चा बड़बड़ा के कुछ तो लगाने के लिए जाता है, तो वो 5 3 की जगह एक आध बच्चे तो होंगे 100 में से जो 3 5 लगा देंगे, है ना। तो भाई एक आध का क्वेश्चन खा जाए, इसलिए जो आंसर होता है ज्यादातर उसका फ्लिप वर्जन भी ऑप्शन में आपको मिलता है। क्या हो रहा है, छींक आ रही है, हेडेक? चलो भाई, जस सर दुख रहा है क्या? कल उन्होंने भाभी का सही कर दिया, सर दुखना। चलो भाई आओ, ये सब देखो, जिससे हुआ नहीं हाथ उठा लो पहले तो, शर्माओ नहीं, आपस की बात है। एक बच्ची और कोई दो, उल्टा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी का इनमें से कोई एक मान डालने से 19:9 आएगा, बाकी मान डालने से नहीं आएगा भाई। एक एक करके डाल के देखो। चलो ए का मान कितना है, बी का मान यहां डालो तो 2 दूनी और 5 तिया तो 15 4 19, ये तो भाई हो गया। अब इसको चेक करेंगे उधर भी, जो हो जाएगा उसको उधर भी देख। ऐसा नहीं हो जाए तो मार दो, नहीं होता तो उसको काट सकते हो, लेकिन अगर 19 बन गया तो अब इधर भी चेक करेंगे भाई। चलो तो 2 तिया 6 और 5 दूनी 10, 6 में से 10 गया माइनस में आ गया, तो अब ये तो बेकार हो गया। अच्छा अब इसको चेक करते हैं, तो 3 दूनी और 5 दिया तो 15 6 21, कभी 19 बनेगा क्या? तुम 19 नहीं बनोगे रे। ये वाला डालते हैं तो 4 दूनी और 7 तिया 21 और 8 29 29, कभी 19 बनेगा क्या? तो जब 3 ऑप्शन कट गए तो आंसर कौन सा?
उसको चेक भी नहीं कर रहे अब हम, और मैं चेक वहां पे डाल के देख लो, यही आएगा। क्या आ रहा है? यही आ रहा है। लो चेक करा दूं, 5 दूनी और 3 2 का 9, तो 10 9 19, ठीक है। उधर देखो, 5 3 और 3 दूनी 6, तो 15 में से 6 गए, आ गया ना। तो बात तो सही है ना। तो लेवल 1 ओके है, हो गया है। अब तुम क्या करना, अभ्यास कर लेना, ठीक है। होमवर्क भेजूंगा, जो भी नए छात्र हों वो लोग व्हाट्सएप पे अपना नाम जेंडर लेके भेज दें, मैं इनको ग्रुप से जोड़ लूंगा। और बाकी सब जुड़े ही हैं, होमवर्क इसका कर लेना, स्ट्रॉन्ग बना लेना अपनी इस चीज को, ठीक है। लेवल 2 में क्या होता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप में यही डेटा देता है वो आपसे। तो लैंग्वेज टाइप का डेटा सीखने के लिए तैयार हो? चलो देखो, बोला है कि ए का 60% 60 है, ए का 60% बराबर बी का 3/4 है। बी का 3/4 है। आपसे सिर्फ ए रेशियो बी पूछ लिया, वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कुछ भी पूछे। अगर ए बी का मान निकाल लोगे तो जहां चाहो वहां डाल लोगे, जैसे अभी हमने डाला थोड़ी देर पहले। बस यहां से डेटा निकालना है, मान निकालना है। अभी तक हमने कैसे सिखाया, सीधा सीधा दिखता है, इसका वो उसका वो। 3 फॉर्मेट सिखाया, तीनों में से कोई भी आएगा तुमसे होगा, लेकिन ये तीनों में से कोई नहीं है, बोलो है कि नहीं। तो बताओ इसको मैं कैसा बना लूं, कैसा बना दूं? हमें सबसे आसान लगता है पता है, जो जिसके नीचे है वही उसका मान है वाला, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 में तो इधर का उधर, उधर का इधर भी चलेगा, जो जिसके स्थान पे है वो भी चलेगा, और अपॉन वाला भी चलेगा। 3 में दिक्कत होती है, तो 3 में सबसे बेटर कौन सा है, जो जिसके नीचे है वही उसका मान है, क्योंकि स्थान नहीं कर सकते हो 3 को इक्वेशन को आप, नहीं। तो सब चीज वेरिएबल्स के नीचे पहुंचा दिया करो, बस मान आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये परसेंट रहेगा तो पहले बताओ नीचे 100 आएगा। क्या मैं 0 से 0 काट दूं, 2 3 6 2 5 10 कर दूं। चलो बताओ, ए और बी का मान चाहिए। ए के नीचे कितना है, ए के नीचे कितना है, नहीं 5/3 है। क्या मैं 3 से 3 भी उड़ा दूं तो फिर सीधा ए के बारे में हो जाएगा ना। चलो भाई, फिर तो बढ़िया है, 3 से 3 भी चला गया है, इधर से इक्वल टू है ना। तो ए का मान कितना है, जो जिसके नीचे होता है वही उसका, और बी का मान, बस आंसर हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो? अगर मान लो यहाँ 3 ना होता साहब, अब तो नहीं काट सकते हम लोग, क्या काट पाते, क्या हम 3 से 3 उड़ा पाते? तब ए के नीचे कितना है बोलो, बिल्कुल सही, 5/3 मैन, 3/5 नहीं, ठीक है। ए के नीचे कितना है, बैठो बैठो भी यार, संध्या वगैरह कोई आओ नहीं, अभी आ रहे भैया, 1 मिनट में आ रहे। अकबर पूछो भैया से क्या बात। हाँ अच्छा, कोई है यहाँ पे, आप नहीं जाओ। चलो, तो ए का मान कितना होता है बोलो, 5/3, क्योंकि ये वाला 3 कहाँ पहुंचता है, नीचे पहुंचता, जैसे अभी हम लोगों ने किया था, है ना। और बी का मान कितना होता था, 4। तो अभी ये अच्छे वाले में तो है नहीं, तो इस वाले 3 को किधर पहुंचा देते, या फिर समझो एलसीएम का इंटू कर रहे हो, 3 का इंटू कर रहे हो, इस वाले 3 से 3 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 5/4। समझ पा रहे हो? अगर वहां पे नहीं होता तो प्रोपोर्शन से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, बाकी यही सब है वाले, ये सब हो चुके हैं, ये अभी थोड़ी देर बाद हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले हो चुका है, ये सब अभी हो रहे हैं, सब हो जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग के है ना जो 5 क्वेश्चन, वो होंगे अभी तीसरे दिन, समानुपात है वो, तो ये सब हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन, लेकिन एक आगे पीछे। चलो ये बातें खत्म, ये तो हो गया होगा बहुत आसानी से।
ए का 15% बराबर बी का 20%। क्या मैं परसेंट से परसेंट काट दूं? किसी ने अगर नीचे 100 लिख दिया होगा तो भी वो उससे कट जाएगा। हाँ, अगर वो बात है कि अगर वहां परसेंट ना होता यहाँ होता तो यहाँ पे मैं 100 फिर लिखना पड़ता। यहाँ तो दोनों में ही परसेंट है तो वो परसेंट से परसेंट कट गया। तो 5 तिया 5 को, चलो ये तो बहुत आसान वाला है। ए का मान 4 और बी का मान, जो उसके स्थान पे वो ए का मान है, जो इसके स्थान पे वो बी का मान है। सेकंड फॉर्मेट था ना अपना, नहीं सॉरी थर्ड वाला। तीन वाला मिल जाए एक। चार 3 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। ए का मान जो उसके पास है वो होगा ना, सोचो तो। या तुम नीचे लेके आओ, ए अपॉन जब बी लेके आओगे तो 4 के बटे में 3 पहुंचेगा ना, तो ए का मान तो 4 हो गया ना, समझो। अरे बातें खत्म। यहाँ देखो 0.8 ए बराबर 20 बी का 20% बराबर सी का 1/4। चलो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी। सोलह 4 5 हो सकता है। चलो जिससे हुआ नहीं हाथ उठाओ। चलो भाई सबसे पहले तो स्मूथ कर लो, फिर मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है जो जिसके नीचे वही इसका मान है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो स्मूथ करते हैं। पॉइंट से नीचे 10 आ गया, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, ठीक है। ये परसेंट हटेगा तो नीचे 20 सेकंड बाद 20 पंचे 100, अभी तो ठीक है ना सब। चलो भाई ए बी सी का मान चाहिए। ए के नीचे कितना है बोलो, ए के नीचे कितना है बोलो, ध्यान से देखो ए के नीचे कितना है, ध्यान से देखो ए के नीचे कितना है, 5/4। अब सही बोला कोई अच्छा, ये नीचे पहुंचेगा ना। बी के नीचे कितना है 5 और सी के नीचे, बस एलसीएम का इंटू कर दो। एलसीएम कितना है 4 ही है, तो 4 का इंटू होगा तो इससे तो 4 कट जाएगा, लेकिन यहाँ 4 पंचे 20 और यहाँ 4 चौको 16 हो जाएगा, तो 5 20 16। तुम्हारा उल्टा हो गया क्या? ठीक है, बोलो कहाँ पे। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट हटा, नीचे 10 आया, कोई दिक्कत? 2 चौको 8 2 पंचे 10 कर लिया, फिर ये 20% था 1/5 लिख दिया, और वो तो नीचे ही 4। फिर हमने देखा ए के नीचे कितना है, तो 5, ये घूम के कहाँ पहुंचेगा नीचे, तो 5/4। ए का मान 5/4 आ गया। बी के नीचे तो 5 था ही, तो 5/1 है असल में वो है, तो 5/1 तो 5 ही लिख सकते हो ना जी। आ रहा है समझ में सबको? तो 5/4 16, तो वो आपका हो कैसे बताए,
आप देखो ना, सामने मैंने कोई मिस्टेक करी है क्या? या फिर ये बता दो आपने क्या किया? आपने क्या किया वो बताओ या तो। नहीं भाई, पांच अरे उत्तर की जांच करा दूं मैं। इन वैल्यू को डालने से सब इक्वल हो जाएगा, जाओ देख लो। इन वैल्यू को जो ही आप डालोगे सब बराबर हो जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ। उत्तर की जांच करा हूं सबको। यही तो था, 0.8 A था, ये 20% B था, और ये ऐसा। अब चलो A के मान यहाँ पे 5 डाल दो, ठीक है। B का मान यहाँ पे 20 डाल दो, और C का मान यहाँ पे 16 डाल दो। देख लेना सब इक्वल हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। 8 पॉइंट हटेगा तो 4 थे, 20 का 20% भी 4, और इसका देखो हो गया बराबर की नहीं? तो हमारा सही है, तुम्हारा सही है, बराबर हो गया, इसका मतलब सही है। आप अपने वैल्यू को डाल के देख लो, अगर बराबर हो जाए तो आपका भी सही है, होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो गलत है। ये मैं बता सकता हूं कि क्या मिस्टेक करी तुमने। अगर आप हमें बताओ, या सिर्फ जानना हो कि आपका कैसे हुआ ये तो बताओ, तो बता दूं। ये तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कैसे हुआ है? क्या कह रहे थे, फिर से बोलो। 4 का इंटू इसमें और इसमें कर लो, काट दे। कौन से को? 4 को 4 से काट डाले, ये 4 से इस 4 को काट डाले। क्यों? एक ही संख्या में सबका इंटू और सबका भाग कर सकते हो। तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ इसमें करूं, इसमें छोड़ दूं, ऐसा क्यों? जो काम करो वो सबके साथ कर सकते हो, और मैंने ये किया है। देखो 4 का इंटू किया, सब में इससे कट गया, लेकिन बाकी सब में रह गया। ठीक, रेशियो का बेसिक वो जानो मंत्र। किसी में भी किसी भी अमाउंट का सब में मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा बायात सा देता हूं। ए का 0.75 बराबर, बी का 30% बराबर, सी का 1/5। चलो बताओ। पहले हल करके फिर सबको नीचे पहुंचा दिया करो बस। हेलो सर, वो आसी आदि की जरा जो फीस का भेज देते कि कितनी पेमेंट होती। ओके सर, थैंक यू। राधे राधे। चलो आंसर बोलो। हाँ, 4, 10, 15 सबका हुआ है क्या? जिससे नहीं हुआ हाथ उठाओ। यहाँ देखो सब लोग, क्या आपने पॉइंट हटा के नीचे 100 कर लिया? 25 या 75, 25 चौको 100 कर लिया। क्या आपने परसेंट हटा के नीचे 100 डाल के 0 से 0 उड़ा दी? और वो तो है ही। चलो बोलो, ए के नीचे कितना है? ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए। ए के नीचे कितना है? एक बार और बोलो। बहुत सही, 4/3। मेरा फेवरेट है ये, सबसे आसान हमें ऐसे लगता है। बी के नीचे कितना है? 10 बटा, और सी के नीचे
तो आ गया आंसर। बस इसको अच्छे में चेंज करना है। तो एलसीएम का इंटू एलसीएम कितना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, ये कट गया, ये कट गया और ये 4 10 15, क्या हुआ, क्या कह रहे, चलो भाई लेवल, ये यही था, ये नक्की तो नहीं था, नहीं हाँ यही तो था, एक वो एक उसका उल्टा और एक, चलो जो भी है, लेवल लेवल क्या करना, हम लोग को अभी रेशियो को मर्ज करना सीखेंगे, ठीक है, लिख लो रेशियो को मर्ज करना। अब तुम्हारे वो जो 5 के बाद वाले क्वेश्चन है वो हो जाएंगे और थोड़े आगे वाले भी हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है बच्चे, ये नहीं जो उसमें अलग अलग रेशियो दिया होता है, यहाँ देखो सबके सब ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें दिया होगा ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया है 5:4, और पूछा है कोई भी चीज पूछी होगी यार, उसमें ए बी सी के मान हमें डालने पड़ेंगे, बोलो हाँ है ना। अब ए का मान तो बी का, लेकिन बी के मान तो दो अलग अलग है, तो अब क्या करोगे, अब हमें इन दोनों रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा मेरा बच्चा, है कि नहीं। तो रेशियो को मर्ज करने की 2 विधियां हैं, एक हम जो पढ़ा रहे, एक जो यूट्यूब वगैरह पे देखी होगी तुमने वो भी सीख लो, जो बेटर लगे वो यूज कर लेना, मेरे को इश्यू नहीं, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से हमें, हमारा पर्सनल फेवरेट है उल्टा एन। देखो सीधा एन ऐसे होता है, इसका बेसिक बहुत हार्ड है भाई, 3-4 स्टेप के बाद आता है, हार्ड तो नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है, बेसिक में टाइम लगता है, लेकिन ये उल्टा एन बड़ा अच्छा लगता है। ये सीधा एन है और ये उल्टा एन है, बोलो हाँ है ना। तो बस अगर आपको कभी ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हो और ए बी सी का अनुपात पूछा हो तो उल्टा एन बना देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हिस्सा हो जाएगा सी। तो चलो करो, तो 2 पंचे 10 और 5 तियां 15 और 3 चौको, ठीक है आंसर हो गया। उल्टा एन करोगे आ जाएगा। फिर एक और मार्केट में है और लोग पढ़ाते हैं, तो वो भी देख लो, बताओ नहीं, देख लो है, ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए होता है, चलो वैल्यू डाल दिया करो, ए रेशियो बी का मान कितना है 2-3 ऐसे लिख देना, और फिर बी रेशियो सी का मान कितना है, तो बी के नीचे 5 और सी के नीचे 4, सही है। जितनी खाली जगह बची है उसको भी उसके पास वाले वैल्यू के साथ भर दो। यहाँ पे बी नहीं हो तो ऊपर लिखो, तुम दोनों बताओ ऊपर लिखे, क्या दिख रहा है, तो इसके पास वाले वैल्यू के साथ भर दो। जैसे यहाँ भरना है तो इसके पास में क्या लिखा है, यहाँ भरना है तो इसके पास में क्या लिखा है, बस इंटू कर लो आंसर हो जाएगा, 5 दूनी 5 तियां 4 तियां, यही तो आया था। हमें ये वाला क्यों अच्छा नहीं लगता, इसमें मैं बाद में फिर से लिखना पड़ता है, देखना है, हाँ मतलब जब ऑलरेडी लिखा होगा हमें उल्टा एन करते ही उत्तर हो जाता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है। और मान लो ये लिखा भी है तो ये तो लिखना पड़ेगा ना पास वाली वैल्यू, और वो ऐसे तिरछे में तो कभी लिख के भी नहीं देगा, इन्हें आगे आगे बढ़ा के कोई देगा क्या लिख के, जैसे काफी सारे लोगों को बोलते हैं कि नीचे लिख लो, बी के नीचे ऐसे कर लो, अब वो लिख के थोड़ी ना देगा, लिख के तो ऐसे छपा होगा ए बी बी सी, और हमारे हिसाब से तो ऐसे भी नहीं आगे आगे लिखा होगा, तो कम से कम एक कोठा के नीचे रखो, उल्टा करो आंसर लेगा, सही है। जितना कम लिखोगे उतना ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ए अनुपात बी बराबर दिया है 3-4, बी सी का अनुपात दिया है 8-9, ए सी का पूछा है,
चलो बच्चों यहाँ देखो, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया है, एबीसी का अनुपात पूछा है, उल्टा एन करेंगे भाई। 8 तिया और 9 चौको, आंसर हो गया 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, वो लोग जिन्होंने बी निकाला, क्यों निकाला बिना बात के थलवाई में, जब बी पूछा ही नहीं निकाला, बढ़िया, नहीं तो निकाल भी लोगे, आएगा यही, लेकिन क्यों निकाल रहे हो जब पूछा नहीं है। एबीसी पूछा होता तब करते 8 तिया 24 और 8 चौको 32, ये बिना बात के निकाल रहे हो, यही तो पूछा है। और सुनो, जब आपसे पहला और आखिरी पूछा है तो 3 तुर्कानो कर दो, 4 दूनी 8 कर दो, 2 3 का आंसर, क्योंकि हमसे बीच वाला पूछा ही नहीं है ना, तो उसको काट डालो। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, चलो बढ़िया। कई क्वेश्चन होंगे जिसमें सीधा सीधा पूछा तो होगा, लेकिन ए बी बी सी का रेशियो दिया होगा, तब ए बी सी का निकालना, उसके बाद वो आपसे कुछ ना कुछ तो भी तो पूछेगा। ठीक है, जैसे यहीं पे अगर देखा जाए तो इन्होंने आपसे ए अनुपात बी बराबर दिया है 2-3, बी अनुपात सी बराबर दिया है, बी सी का अनुपात दिया है 4-5, और आपसे पूछा है ए प्लस बी ए माइनस बी, नहीं, ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपात, ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपात। तो अगर ए बी सी का मान ही अलग अलग डालोगे तो फिर तो आंसर हो ही नहीं पाएगा। वो तो ऐसा चाहता है तुम इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, उत्तर दे दो, जबकि ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि दोनों में भी बराबर तो होना चाहिए, तब तो आप करोगे ना। तो बराबर करने के लिए पहले इसको मर्ज करो, मर्ज करने मतलब भाई उल्टा एन करो, मर्ज करो। बोलो 20 और 27। अरे को समझ आ रहा है? चलो देखो सबके सब उल्टा एन करेंगे भाई लोग। तो ये हो रहा है 4 दूनी ए का मान हो गया, 4 तिया बी का मान हो गया, 5 तिया 15 सी का मान हो गया। अब जोड़ो, ए प्लस बी को जोड़ना है तो 12 8 और बी प्लस सी को जोड़ना है तो 27। ठीक है, मर्ज कर लोगे ना ए बी बी सी को। अभी देखो मेरे बच्चों, एक चीज का ख्याल रखना मेरा बच्चा, कि ये उल्टा एन सिर्फ तब हो पाएगा कि जो चीज कॉमन है वो ऐसे होनी चाहिए। कई बार ये बड़ा होशियारी देते हैं, ए बी सी बी का अनुपात दे देते हैं, ए बी सी बी, क्या उल्टा एन करके उत्तर होगा? पहले सी बी को बी सी करो तब उत्तर आएगा। समझ पा रहे हो? वो जो भी चीज कॉमन हो, जैसे अगर मैं दे दूं एम एन और ओ एन का रेशियो, तो क्या उल्टा एन से आएगा? हम बताओ क्या किधर करना चाहिए, बोलो। इस नीचे वाले को चेंज करके एनओ का अनुपात करो। अरे ये एन था, तब देखो एन एन ऐसे आएगा, जो कॉमन हो वो ऐसे होनी चाहिए, तभी उत्तर होता है। समझ पा रहे हो सबके सब? तो कर लोगे भाई, बोलो। देखना जाके बहुत ऐसे भी एग्जांपल्स मिलेंगे। हाँ लो भाई, वो तो कराने के लिए क्या, जैसे ये था 2 3, ये था 4 5, क्या ये तो उल्टा एन में लगाऊं? नहीं, पहले 4 5 की जगह 5 4 करो, फिर उल्टा एन लगाओ, ये कह रहा हूं मैं। समझ नहीं पा रहे हो? बोलो 3 वाला सिखाऊं? 3 3 रेशियो मर्ज करना। चलो यहां देखो फिर सब सामने, ए अनुपात बी बराबर दिया है 2 3, 1 2 से स्टार्ट करते हैं। बी सी का अनुपात दिया है 2 3 और सी डी का अनुपात दिया है 3 4। इसका तो 1 2 3 4 ही आएगा, क्योंकि सब इक्वली दिए हैं। देखो बी है, बी बराबर दिया, सी है तो सी भी बराबर दिया, तो इसका आंसर तो 1 2 3 4 ही आएगा, लेकिन इतना आसान कभी आएगा नहीं, तो इसलिए हमें आपको सिखाना पड़ेगा।
तो बोलो सीखा। ए बी सी डी का अनुपात चाहिए है, तो ये रहता है ए। आसान है कि नहीं? 1 दूना 2 तिया 6, ठीक। ये रहता है बी, दिख रहा है? 2 दूनी 4 तिया 12। ये रहता है सी, 2 तिया 6 तिया 18। और ये रहता है डी, 2 तिया 6 चौको 24, 6 कन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24। इसका तो था ही 1 2 3 4, तो इसको तो नो डाउट, लेकिन अलग अलग वैल्यू आएंगे तो आपको करना है ए बी सी डी। इधर उधर 2 दीवारें और बीच में ईंट का पत्ता, देखा है? कार्ड है ये डायमंड वाला। ताश खेले हैं? काहे काहे नहीं खेले? बुरी चीज है, हम तो पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कार्ड अलग है। लूडो खेला है? बोलो। कैरम खेला है? चेस खेला है? क्रिकेट खेला है? तो काय जी रहे? क्रिकेट के अलावा इन्हें का जो खेलो ही नहीं, ऐसा कहते हो। देखो मेरा बच्चा, जो लोग भी अभी ऑनलाइन भी देखेंगे वीडियो, या आप लोग भी, गेम कोई बुरा थोड़ी ना है यार। कार्ड जिसने बनाया होगा वो भी एक इंडोर गेम बनाया है, जैसे अपना चेस है, लूडो है, पांसा है, कैरम है, वैसे ये भी था गेम एक अच्छा सा प्यारा सा। वो तो तुम जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने पैसे लगा लगा के उसको बदनाम कर दिया बेचारे को, है कि नहीं? वो बुरा नहीं है, गेम बुरा नहीं है, उसमें पैसा लगाना बुरा है। समझ? सच बताओ कि पहले के टाइम पे आदमी लूडो खेलता था, दुकानों पे कोई बुरी बात थी? अब आजकल लूडो खेल लो भाई साहब, लूडो वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं लोग, क्योंकि पैसे लगाने लगे ना, इसलिए। अच्छा, पहले जब तुम बहुत चाव से कोई मैच देखते थे, कोई तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम आता था, अब थोड़ा भी इंटरेस्ट के साथ स्कोर पूछने के लिए छछाई, अब एकदम ये सट्टेबाज, ये सट्टा लगाता होगा। ये क्यों बदनाम हो रहा है? क्योंकि आपने पैसा लगाया हर चीज पे। ऐसे तो ये क्रिकेट बदनाम हो गया, बताओ। लूडो बदनाम है। ऐप आते हैं ना वो लूडो वाले, उसमें भी पैसा लगता है ऑनलाइन। कितनों को लग रहा है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा? हाथ उठाओ। जितनों को लगता है हाथ उठा लो। तो मैं बता दूं, हो जाएगा मेरा बच्चा। देखो जरा, हेलो जी। पापा कहाँ है? हाँ, और पटिया जो कितने डाल दे? अच्छा, लेकिन हमें यार पढ़ा रहे अभी यार, बीच में कैसे उठे हैं? चलो हम चले जाएंगे, अभी देख रहे हैं। ठीक ठीक, चलो ठीक है। गोविंद बताओ, पहले वाले में कौन कौन आएगा? देखना जरा, गोविंद को बुलाना। पहले वाले में कौन कौन आएगा? ए, एम और डब्ल्यू। अच्छा, दूसरे वाले में कौन कौन आएगा? बी, एम, डब्ल्यू। सही है। और जो तीसरे वाले में? बी, एन, एक्स। सॉरी हमारी गलती, बी, एन, डब्ल्यू। और आखिरी वाले में बी, एन, एक्स। अरे कुछ समझ आ रहा है भैया? अरे तुम लोग कुछ क्वेश्चंस करना, यहाँ पे कुछ नहीं, सामने ये देंगे आपको, बस आंसर्स करने हैं और हम
2 मिनट, मतलब 2 तो नहीं, 10 मिनट में आ रहे, फिर एवरेज पढ़ेंगे हम लोग। टेम्परेचर वाले क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं एक यहाँ देखो पहले, फिर मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होगा कि एक सप्ताह होगा जिसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान दिया है, सपोज लाइक 40, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान दे दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मंगल, बुध और बृहस्पति का टेम्परेचर दे देगा, ठीक है। तो दिया है मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान, ये मान लो दे दिया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सोमवार का दे देगा तो बृहस्पति का पूछेगा, बृहस्पति का दे देगा तो सोमवार का पूछेगा, और अगर दोनों का अनुपात दे देगा तो किसी का भी पूछ लेगा दोनों में से। स्टार्ट नहीं किया तो करने का एक्चुअल तरीका क्या है वो पहले समझो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत दिया होगा तो तुम्हें इनका योग करना पड़ेगा। तो सोम, मंगल, बुध का योग करना पड़ेगा। आप बताओ 37, 37, 37, तो 37 दिया 111, ठीक है कि नहीं। फिर मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत दिया है 35, हमें योग करना पड़ेगा। मैं मंगल, बुध, बृहस्पति का योग होगा तो 35, 35, 35, 35 दिया 100। इसमें से इसको जो ही माइनस करोगे तो मंगल से मंगल कट जाएगा और बुध से, तो यहाँ बचेगा सोमवार और यहाँ बचेगा माइनस का बृहस्पति बराबर 6। बोलो सही है। अब यहाँ पे किसी एक का दिया होगा, दूसरे का निकल आएगा। जैसे अपना आ चुका है, लो ऊपर लिख दो, आ चुका है सोमवार माइनस बृहस्पति बराबर आ चुका है 6। अब मैं बोलूं कि अगर सोमवार का औसत तापमान 40 है तो कोई बृहस्पति का बता पाओगे? बोलो 34। अगर ये 40 है तो ये 34 ही तो होगा, तो क्योंकि 40 में से 34 ही तो घटाने से 6 आता है। अच्छा, अगर बृहस्पति का 40 होगा तो सोमवार का बता पाओगे? बोलो 46। सही है, 46 होगा तभी तो 46 में से 40 घटाने से 6 आए। ये अनुपात दे दे, ऐसे बोल दे कि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। तो क्या अनुपात बना? बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 टाइम्स है। तो बृहस्पति हो गया 4 और सोमवार हो गया, तो बस इसी अनुपात में बांट लेंगे इसको। रेशियो में बांटना तो बेसिक आता ही होगा, नहीं आता तो रेशियो स्टार्ट ही हो चुका है अपने में। हम अगला टॉपिक, अगला शायद कल से यही बताऊंगा, बांटूंगा ही। तो क्या करके भाग दें? बोलो माइनस करके भाग दें, क्योंकि उनका अंतर ही तो 6 दिया है। तो 5 और 4 का अंतर कितना? 1 का भाग होगा, 6 बार जाएगा तो 6 पंचे 30 और 6 चौको 24। अरे को समझ आ रहा है? अब आती है बात की ये तो सब करेंगे, और तो तुम में और सब में अंतर क्या रहेगा भाई? बोलो है कि नहीं? हमें तो स्पीड चाहिए, बाकियों से तो बेटर होना है तुम्हें। तो हम क्या करेंगे, सीधा इस आंसर स्टेप पे आएंगे। देखो मेरा बच्चा, इंटू करके माइनस करने से कहीं ज्यादा बेटर होता है कि पहले माइनस कर लो फिर इंटू कर लो। मानते हो कि नहीं मेरी बात? हम सीधा करेंगे। देखो हमें पता है मंगल से मंगल और बुध से बुध तो कटा ही होगा। सीधा आएगा सोमवार माइनस बृहस्पति, और ये क्या आएगा? पहले अंतर करेंगे फिर इंटू करेंगे। अभी इंटू किया, बड़ा कर लिया, फिर अंतर किया, टाइम लगा। अभी 37 में से 35 गए, सीधा करेंगे 2 दिया 6, आगे गिनी वहीं पे, कैलकुलेशन छोटी हुई। पहले हमने इंटू किया फिर माइनस किया, यहाँ माइनस पहले कर लिया फिर इंटू कर लिया, बात तो वही है। अब तो बताइए एक का दूंगा दूसरे का निकल आएगा, है कि नहीं? जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कि एक सप्ताह, एक बात नहीं करते ना, एक सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 43.25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसका थीजा करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं। फिर बोलेगा मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान 40.25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें पता है मंगल से मंगल कट चुका होगा, बुध से बुध तो आएगा सोमवार माइनस बृहस्पति बार बराबर। चलो भाई अंतर करो, 45 में से 40 गए,
और 3 तुर्का, ये तुर्का क्या किया ये पता है, ये 3 वैल्यूज है ना, इसलिए दैट्स व्हाई आई विल मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, दो होते तो दो, उसको दो गुना किए होते हैं कि 4 होते तो 4 गुना किए होते, सही कह रहे हो। अब इनमें से किसी एक का वैल्यू होगा तो दूसरे का निकाल लोगे ना। चलो मान लो सोमवार का 50 है, तो बोलो बृहस्पति कितना, बोलो 41। अभी तो 50 में से 41 जाएगा तो ये बचेगा। बोलो बृहस्पतिवार अगर 40 है तो सोमवार कितना, 49। तभी तो 49 में से 40 जाके 9 बचेगा। अगर अनुपात दूंगा तो बांट लोगे। जैसे वो बोले कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/5 गुना है, तो क्या है अनुपात कितना आया, 2:5। 2 कौन है, सोमवार। तो आगे बृहस्पति है, बाद में सोमवार है, तो पहले वाला वो होगा 2। वो 2 कौन है, बृहस्पति, और 5 कौन है। चलो अनुपात में बंटवाओ, क्या करके भाग दे, अंतर क्यों बोला करो सब लोग, क्योंकि ये उनका डिफरेंस है 9, अंतर है, दैट्स व्हाई। तो 5 और 2 का अंतर 3, तो 3 तो का, तो 3 6, 3 2 ही। क्या आपसे हो पाएगा, करके दिखाओ। एक सप्ताह सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 41.75 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक सप्ताह सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 41.75 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान, और मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान (37.75 डिग्री सेंटीग्रेड), उसका 41.75 था, ये 37.75 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि सोमवार का तापमान, यदि सोमवार का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो बृहस्पतिवार का तापमान बताइए, 41। मिस्टेक है, 45 में से 12 गया, इन्होंने पता क्या 4 घटा दिया, 4 सोच लिया इन्होंने, तुर्का किया, इन्हें तुर्का, फ्रीजा नहीं किया इन्होंने, दैट्स व्हाई इनका आंसर सही नहीं आया। फ्रीजा क्यों करते हैं, हमने तो रीजन भी बताया है ना, और उसका सही कह रहा हूँ मैं, आपने फ्रीजा नहीं किया ना, 4 ही रहने दिया आपने, 4 3 12। मेरे बच्चों बहुत मेहनत किया करो, पता क्या है कि लाइफ सेटल्ड हो जाएगी अगर एक नौकरी लग जाएगी। सोचो यार, तुम लोग अपना ही शिद्दत, अपनी ही शिद्दत तुम्हारे अंदर नहीं है, एहसान सा करते हो सबके ऊपर, पापा मम्मी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम तो रोज पढ़, एक तरह से तुम्हारा एटीट्यूड यही है कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, होमवर्क भी करो, ध्यान दो। मिल लिए देर मुंह ऐसे छुपाए बैठे हैं, बात पूछेंगे, क्या पूछने के लिए कह रहे हो, हेलो जोर बात ले क्या
आईफोन में है? अच्छा आईफोन मेरे पास है, ठीक ठीक ठीक, भेज दो। बच्चों हो गया? हमें पता है कि सोम मंगल से मंगल और बुध से बुध कट जाएगा। अच्छा जिससे हुआ नहीं पहले तो हाथ उठा लो बेटा, हाथ उठाओ। नहीं हुआ। इसका था 41.75 और इसका था 37 तो आपको पता ये तो कटेंगे ही कटेंगे, तो अपना आएगा सोमवार माइनस बृहस्पति बराबर ये 41 में से 37 गए तो 4 चौकू 4 दिया। अच्छा तो 4 दिया 12। अब तो आगे का तो यार कोई भी छोटा बच्चा भी कर ले, हमने देखा आशी के उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं। हाँ दो चीजों का योग ये है, ये इतनी है तो वो कितनी होगी है, तो यही है। इस ये 45 में से कितना माइनस करोगे ताकि 12 आएगा? लिखो एक और क्वेश्चन। एक सप्ताह सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान, सोम मंगल बुध बृहस्पति, एक सप्ताह सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान, सोम मंगल बुध बृहस्पति। सारी स्कीम में बोल बोल के बता। एक सप्ताह सोम मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 39.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तुमने 3 दिन लिखी 4 दिन बोले, सोम मंगल बुध बृहस्पति। अगला देखो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र का औसत तापमान, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र का औसत तापमान 36.15 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्टी 36.15। यदि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान का एक सही 2/5 गुना हो, यदि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का एक सही 2/5 गुना हो, अनुपात कितना बन गया? 7:5। अनुपात में भाग तो लोग ही है कि नहीं? ये आंसर बोलो 42 और चलो भाई लोग, जिससे हुआ नहीं याद रखो 42 और 7/35 आएगा 30। सही है 30 जिससे हुआ नहीं याद रखो। आप बताओ 39.15 में से 36.15 माइनस होगा तो कितना आएगा? और 3 तुर्का क्या? तो 3 तुर्का करना पड़ेगा कि चौकू करना पड़ेगा? 4 का क्यों? तो भी 4 देना ना, वो चाबी आप ही तो पूछा था। तो सीधा आएगा सोमवार माइनस शुक्रवार, इस बार बृहस्पति नहीं आएगा, क्या आएगा? शुक्रवार। तो यही आ गया है 4×3=12 है सबका। अब इसका रेशियो दिया है, सोम का तापमान बृहस्पति का शुक्र के तापमान का
1 से 2/5 है, तो 5 1 5 2 7/5, तो 7 किसका निकला और 5 किसका निकला, सूत्र का। इसी अनुपात में मानते हैं तो 7 में से 5 गए 2, 2 6 12, तो 6 7 42, तो 6 5 30। तो दिक्कत ABCD में आएगा, ये ABCD में आएगा, तब कैसे करेंगे। एक और 5 मित्र ABCDE, 5 मित्र ABCDE की औसत आयु 57 वर्ष है। पांच मित्र ABCDE की औसत आयु 57 वर्ष है तथा BCDEF की औसत आयु BCDEF की औसत आयु 53 वर्ष है। BCDEF की औसत आयु 53 वर्ष है। यदि एक ही आयु 42 वर्ष हो तो ई की आयु बताओ। बहुत जल्दी कर हैं, और हमने क्या बोलते हैं, ओके सॉरी, एफ की आयु बताओ। महिमा सही है, वो उसने ध्यान दिया, यार ई तो कट चुका होगा, एफ बचेगा, एफ निकलेगा ना इससे। तुम लोग भी इन सब चीजों का भी ध्यान दिया करो, आंसर तो अच्छा किया। हो पा रहा है, देखो बाकी सब तो कट रहा होगा, इधर ये बचेगा, उधर एफ बचेगा, सॉरी। तो आप लोग सीधा निकालो, a माइनस एफ बराबर, उधर 57 में से 53 जाएगा तो 4, नहीं सॉरी, सही 4, और 4 तिया 4 चौको 4 पंचे, तो देखिए फिर 4 पंचे कर लेंगे, क्योंकि भाई 5 लोग हैं ना यहाँ पे, इसलिए। आओ मेरे भाइयों और बहनों, एक सप्ताह, अरे नहीं, 5 मित्र हैं, ABCDE का औसत है 57 और BCDEF का औसत है 53। आपको पता है ये तो सब कट गए, बोलो हाँ ना, क्या बचा, a माइनस एफ बराबर 57 में से 53 गए 4, और 4 पंचे सीधा 20। इसका दिया था हमें 42 में से 20 कटाओगे तभी तो, सॉरी 22 कटाओगे तभी तो आएगा 20, तो एफ की आयु निकल आई 22 साल। अब अगला सीखो, जब 2-2 में आ जाए कॉम्बिनेशन में, तब क्या करेंगे, लास्ट है इसका, ठीक है। अरे कोई कौन था बच्चा जो हमसे एवरेज का क्वेश्चन पूछ रहा है 2 दिन से, व्हाट्सएप पे पूछा, भी आए हो आप में से नहीं कोई, आज ही नहीं है, चलो याद देखो बच्चा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कहां पर देखिए, जल्दी आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, AB की औसत आयु 15 वर्ष है, BC की औसत आयु 25 वर्ष है, और CA की औसत आयु 20 वर्ष है। तो A की आयु बताओ, या B की बताओ, या C की बताओ, किसी की भी तो पूछेगा ही है। ये थोड़ा सा
आओ पहले सिखा देता हूँ असली तरीका क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। असली में तो इन्होंने एवरेज दिया है, पहले तो सम निकालना पड़ेगा हम लोग का। ए बी का औसत है 15, तो ए बी का सम कितना हो गया 15 बी सी का औसत है 25, तो सम कितना हो जाएगा 25 दूनी। सी ए का सम है औसत है 20, तो सम हो जाएगा 20 दूनी। अब इनको जोड़ दो तो 40 और 50 90 और 30 120। इधर 2a 2b 2c, तो क्या आएगा 2 4 स्टेप a प्लस b प्लस, तो क्या कोई बता सकता है a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा 60 होगा। ये आता है सबको समझ में। अब अगर मान लो मेरे को a b c का योग दिया है 60 और मुझे a का चाहिए हो, तो b c का कहीं से पता चल जाए तो ये निकल आएगा। b c का पता है क्या, कितना पता है, बी सी 50 है, यहाँ दिया है तो 50 डालोगे तो ये कितना होगा ताकि 60 हो जाएगा। ले भाई का वैल्यू निकल आया 10। ठीक है, मान लो बी का चाहिए हो तो बी का चाहिए हो के लिए ए सी का कोई बता दे तो बी का पता चल जाएगा। ए सी कितना है 40 है, ए सी कितना है 40, तो 40 में कितना जोड़ोगे ताकि 60 होगा। ले भाई बी का भी निकल आया 20। चलो भाई अभी मान लो सी का चाहिए हो, तो इस ए बी का कोई पता चल जाए तो सी निकल आए, तो ये कितना है 30, क्योंकि ए बी सी 60 ए बी है 30, तो 30 में कितना जोड़ोगे ताकि 60 होगा, तो सी भी हो गया 30। आसान है, बोलो बच्चा, हो वैसा आसान है। तो आप जान ये आसान नहीं है, वैसे आसान भी है लेकिन टाइम टेकिंग है यार, हाँ है ना। और अगर यही करना होता तो ए प्लस में थोड़ी ना पढ़ने आते। वैल्यू पता कैसी आएगी, मैं बताता हूं। तुम्हारे में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, जैसे यहां दिया ए बी की औसत मासिक आय 14,000, बीसी की औसत मासिक आय 15,600, फिर सीए की मासिक आय 14,400। पहले इनको सबको दूना करने में भी भाई ये तो क्या 15 30 20 को दूना करने में क्या ही जाता है, इनको दूना करने में भी टाइम लगेगा, इनको जोड़ने में भी टाइम लगेगा। जैसे इसको जोड़ने में कोई टाइम नहीं लगा, इसको आधा करने में भी टाइम नहीं लगा, लेकिन इसको आधा करने में भी टाइम लगेगा। फिर एक का वैल्यू चाहिए होता है तो बच्चे दो का मान डाल के माइनस करने में भी टाइम लगेगा, है ना सही। अब सिखाएं अपना वाला ए प्लस वाला। और देखो बेटिया, जो आप मुझसे बोल रहे थे ना, और आप भी और आप में से जो भी लोग नए हैं, किसी चीज का पैसा है मेरा बच्चा कि आप कैसे और किस स्पीड में चीजों को सीख पाओगे। ठीक है, देखो जरा सुनो, ये तो क्वेश्चन में छप के आएगा, बोलो हाँ है ना। आपको क्या चाहिए, मान लो तुम्हें ए चाहिए हो, ठीक है, तो जो आपको चाहिए उसको ढूंढना करोगे वो चीज कहां पे नहीं है। जैसे मुझे ए चाहिए तो ढूंढो ए कहां नहीं है, बीसी में ए नहीं है, तो उसके सामने जितना लिखा हो उतना काट दो और उतना ही कहीं से और काट दो। तो 25 काट दिया, 25 ही और काटना है, तो 20 और 5 25 चला गया, तो बचा कितना, देखो 10 ही तो आंसर है। संकार ये सही है, तुम समझ रहे हो छुट्टा में यहाँ में अंतर। ठीक है, चलो जैसे एक और समझो, मान लो ये है 15, ये है 25 और ये है कितना था 20। मान लो आपको बी चाहिए हो, ठीक है, तो ढूंढो बी कहां नहीं है, बी इसमें नहीं है, तो इसके सामने को काट दो, इतना ही और काटना है, तो 20 और काट दिया, बचा कितना 15 5 20, तो 20 ही आंसर है। देखो 20 ही तो है, बात समझ पा रहे हो। कोई कैलकुलेशन नहीं, ना जोड़ना ना इंटू करना, ना जोड़ना ना हाफ करना ना माइनस करना। जैसे एक आखिरी और करे लेने, ये था 25 ये था 20। सपोज आपको सी चाहिए हो तो आप क्या करोगे, ढूंढोगे कि कहां पे सी नहीं है, तो सी कहां नहीं है ए बी में, तो 15 काट दिया, 15 ही और काटना है, तो 15 इसमें से काट दिया, बचा 5, तो 20 25 5 बचा हुआ वो सब आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया।
आसान है कि नहीं है बोलो? है आसान तो क्वेश्चन करके दिखाओ। ए बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपए है। ए बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपए है। बी सी की औसत मासिक आय 15,600 है। $15,600 है। और ए सी की औसत मासिक आय 14,400 है। तो बी की आय बताओ। ए सी की 14,400, वो है 15,600 बी सी की। आंसर बता दो। ओके सॉरी, ए सी की 14,400। हो गया बच्चों? यहाँ देखो सबके सब, ए बी की जो ए और बी था उसकी बेटा औसत मासिक आय कितनी दी थी? 14,000 प्योर सीधा। ठीक है, हेलो क्या बताइए? बना लो। नहीं है। देखो बच्चों, बीसी का कितना है? 15,600 और सीए का 14,400। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें बी चाहिए। तो ढूंढने के बी कहाँ? नहीं है, तो बी इसमें नहीं है। तो इसके सामने का 14,400 उड़ा दिया। अब 14,400 और उड़ाना है, तो 14 यहां से उड़ा दिया, 400 इसमें से उड़ा दिया, तो बचा कितना? बस आंसर हो गया 15,200। अब काट तो लोगे यार। चलो एवरेज की कॉपी को बंद कर दो, इसी वाला वीडियो बदल दो। रीजनिंग की कॉपी खोलो।